न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। आसाराम बापू के समर्थन में महिलाओं की रैली। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं ने संत आसाराम बापू के समर्थन में एक पैदल रैली निकाली। रैली में भोपाल के आसाराम बापू आश्रम की महिलाएं सम्मिलित हुई। महिलाओं की मांग थी कि आसाराम बापू को निर्दोष रिहा किया जाए। महिला उत्थान मंडल भोपाल की प्रवक्ता प्रवीण गर्ग ने बताया कि संत आसाराम बापू को झूठे केस में फंसाया गया है। उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया गया है। उन पर लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। आज तक बापूजी को जमानत या पैरोल भी नहीं दी गई है। यह अन्याय की पराकाष्ठा है। एक लड़की के आरोप लगाने पर जेल में बंद कर दिया गया, तो हम सभी महिलाओं की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है। हम आज विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज ये रैली निकालकर मांग करते हैं कि बापूजी को शीघ्र निर्दोष रिहा किया जाए। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो आज यात्रा निकाल रहा है महिला दिवस पर, किस तरह की यात्रा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हरिओम जी, आज हम जो है महिला मंडल हमारे भोपाल ग्रुप की महिलाएं बापूजी के साथ जो अन्याय हो रहा है उस संबंध में यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि बापूजी निर्दोष होते हुए भी 12 साल से 10 साल से जेल में हैं, जबकि जो अपराधी तत्व है विभिन्न इनके अपराध है, जानजन अपराध है, वो लोग सब जो है धीरे धीरे है उनको सबको बेल मिलेगी। बापूजी को कोरोना काल में भी 1 दिन की बेल नहीं दी गई। और न्याय तो क्या कहें, अदालत जो है और शासन बिल्कुल मौन है। और बापूजी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध हम ये यात्रा निकाल रहे हैं कि न्यायपालिका जो है चुप है, मौन है, और शासन प्रशासन मौन है। और निर्दोष संत को जो कि 87 साल के हो गए हैं उनको जेल में रखा हुआ है और कई बीमारी से ग्रस्त है। तो इस संबंध में हमारी माता बहनें जो हैं आज ये उस बापूजी के जेल में रखने के विरुद्ध में शासन और न्याय के प्रति जो है वो विरुद्ध यात्रा निकाल रही है। और संता बताना चाहती है कि देखो बापूजी निर्दोष होते हुए जेल में हैं और जो अपराधी जेल में अपराधी होते हुए भी वो बाहर घूम रहे हैं। ये हमारा संदेश है। बहनों ने वो मिलके आज रैली निकाली है और इस रैली के द्वारा हम अपनी न्यायपालिका को ये निवेदन करते हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष है। हमारे बापूजी के ऊपर जो भी ये केस इन लोगों ने लगाया है या जो भी उनके ऊपर ये अन्याय हो रहा है ना, वो टोटली गलत है। क्योंकि बापूजी ने हमारे कितने ही विधर्मियों को घर वापसी का सही, अगर ये जुर्म है तो फिर हम सभी गुनहगार हैं। कितने ही लोग मतलब गलत राह पे जा रहे हैं, उनको बापूजी ने रोका है। अब जैसे मातृपितृ दिवस बापूजी ने ये जो संस्था चलाई है, जो ये कार्यक्रम, तो अगर वो गलत है तो हम सब गलत हैं। और जो ये तुलसी पूजन है जो हमारी हिंदू संस्कृति का है, अगर वो गलत है हम सब गलत हैं। और देखो हमारे बापूजी को 10 साल हो गए। 10 साल में हमारे बापूजी पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो जो है ना कहीं से भी सत्य नहीं है ना। अगर सत्य नहीं है तो फिर सवाल उठता है फिर बापूजी को क्यों रखा गया है। बापूजी की उम्र का लिहाज नहीं किया गया है। मतलब कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे बापूजी को इतनी परेशानी हुई पर उन्होंने बापूजी को कोई बेल नहीं दी। और जिनके ऊपर जुर्म मतलब सिद्ध हुए हैं वो लोग आज घूम रहे हैं बाहर। और हमारे बापूजी इतने निर्दोष हैं, इतने मतलब सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। अगर वो जुर्म है और बापूजी को उसमें रखा गया तो फिर कानून किसका होगा बताइए। हमारा कानून से मतलब हम लोग उनसे उम्मीद रखते हैं, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए हमें, और हम नाउम्मीद हो भी नहीं रहे। हम उनसे ये निवेदन करते हैं हमारे बापू निर्दोष है और उनको मान सम्मान के साथ उन्हें रिहा किया जाए। ये हमारी यही निवेदन है, क्योंकि बापू ने ये कहा है कि हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु है, विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। तो क्या बापू गलत है? और हमारा बापू विश्व गुरु, हमारे बापू जो कह रहे हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा और विश्व गुरु ही रहेगा। और हम सब जो है इसलिए सारी महिलाएं, हमारी सारी बहनों की एक ही आवाज़ है, एक ही हमारी निवेदन है सरकार से, न्यायपालिका से, मोदी सरकार से कि हमारे बापू को मतलब सम्मान के साथ रिहा किया जाए। और सम्मान के साथ ही रिहा होनी चाहिए, क्योंकि बापूजी को इतने 10 साल से जो प्रताड़ित किया गया है उसका क्या है, उसका क्या जवाब है सरकार के पास। बिना किसी सबूत के बापूजी को अंदर रखा गया है, बिना किसी जुर्म के बापूजी को अंदर रखा गया है। जिन्होंने जुर्म किया वो लोग, उनको बेल मिली है ना, पैरोल मिली उनको, मतलब जो मतलब कहने का है कि उनके ऊपर जुर्म साबित होते उसको भी छोड़ा गया। बापूजी बिना जुर्म के अंदर है। तो हमारे जितने भी ये साधु संत ऋषि मुनि जितने भी हमारे प्राचीन संस्कृति के बापूजी उनका जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं
क्या वो गलत है? बापूजी अपने देश को बचा रहे, वो गलत है? बापूजी हमारे जो संस्कार सेवा, ये जो हमारे संस्कार दे रहे हैं, हमारे महिला उत्थान कल्याण की नारी तू नारायणी है, बापूजी हम नारियों को कहते तू नारायणी है, तो बापूजी ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी निवेदन है, हमारी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे बापूजी को रिहा करो और देश की संस्कृति को बापूजी के साथ में बचाने का आप ही। आज हजारों की संख्या में महिलाएं कहाँ से स्वागत किया? और हम सब बहनों का, मतलब मैं अपना सिंगल कुछ नहीं बता रही हूँ, ये जो इतनी बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं वो सिर्फ इसलिए उपस्थित हैं कि हमारे बापूजी को रिहा किया जाए। 10 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इतने मतलब एक सोचनीय अवस्था आ गई है कि एक वृद्ध संत को आप आज रिहा नहीं कर रहे हैं, उनको पैरोल नहीं दे रहे हैं, उनको बेल नहीं दे रहे हैं, तो मतलब ये अन्याय कहाँ तक है, किस हद तक जा सकता है। हिंदूवादी सरकार, हमने ये सोच के हम लोग का वोट गया था कि हमारे संत को रिहा किया जाएगा, हमारे बापूजी को रिहा किया जाएगा, पर क्या हुआ? 2014 से लेके आप सब खुद ही देख रहे हैं कि क्या मैसेज आया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, बल्कि उनको और दोषारोपण कर दिया जाता है। बाकी लोग बरी हो जाते हैं और उनको दोष देते हैं। अभी मैंने कुछ समय गुजरात के एक न्यूज़ थी जिसमें वो 21 वर्षीय एक लड़का था जिसने रेप चार्ज में, गैंग रेप चार्ज में वो था, लेकिन उसको इसलिए उन्होंने पैरोल दे दी, जमानत दे दी कि उसको अपना वंश आगे बढ़ाना। तो क्या वृद्ध संत के लिए उनका कोई भी एक मानव अधिकार नहीं है?